दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी YouTube चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मांड को शुरू किया था और वहां पे हमने देखा था कि ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, फिर बहुत से हमने टॉपिक उस पर डिस्कस किए थे। अलग अलग टॉपिक को मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा आपको ब्रह्मांड के बारे में। जो भी नया बच्चा या नया स्टूडेंट जो इस चैनल से अब जुड़ा है, वो इस वीडियो से पहले ब्रह्मांड की वीडियो देख कर आए। ठीक है, इससे पिछला पार्ट ज़रूर देख के आए, वरना ब्रह्मांड क्या है जब उसे नहीं पता होगा तो वो ये चीज़ें भी नहीं समझ पाएगा। बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी कल। लास्ट हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो विस्फोटी तारा था, सुपरनोवा, विस्फोटी तारा, अभिनव तारा या रक्त दानव, जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, लास्ट टॉपिक था। उसी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपके, जो आज हमें डिस्कस करने हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट है एंड्रोमेडा। दूसरा है हमारा साइरस और डॉग स्टार क्वासर। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहला जो टॉपिक आपका पॉइंट है, आपको दिख रहा है एंड्रोमेडा। सॉरी, इस एंड्रोमेडा में आप देखेंगे कि एंड्रोमेडा क्या है। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी के पास की जो आकाश गंगा है वो कैसी है, सर्पाकार है। ठीक है, तो जो हमारे पृथ्वी की आकाश गंगा है उसके पास में भी एक आकाश गंगा है। हमारी पृथ्वी की आकाश गंगा के पास जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा को क्या कहा जाता है, एंड्रोमेडा। क्या कहा जाता है, एंड्रोमेडा। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एंड्रोमेडा को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इसके बारे में। एंड्रोमेडा साइड में आपका यहाँ लिख रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखिए एंड्रोमेडा क्या है आपका, पृथ्वी की आकाश गंगा के पास स्थित एक आकाश गंगा। एंड्रोमेडा कुछ नहीं है, ये खुद एक आकाश गंगा है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो है लगभग 100 अरब से भी ज़्यादा आकाश गंगाएं हैं। तो जो हमारी पृथ्वी के सबसे समीप की आकाश गंगा होती है, उस आकाश गंगा के समीप जो आकाश गंगा है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी के समीप स्थित आकाश गंगा के समीप कौन सी आकाश गंगा है, एंड्रोमेडा। या पृथ्वी के समीप कौन सी आकाश गंगा स्थित है, एंड्रोमेडा। हमारी पृथ्वी के सबसे पास की जो आकाश गंगा है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा। साइरस और डॉग स्टार। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट है वो है साइरस और डॉग स्टार। साइरस और डॉग स्टार ये क्या है, देखिए जो सबसे चमकीला तारा है वो आप सभी लोगों को पता होगा, सूर्य है। सूर्य क्या है, सबसे अधिक चमकीला तारा। ये एक बात अगर नहीं पता तो आप ज़रूर नोट करें, क्योंकि पूछा जाता है सूर्य क्या है, एक तारा है। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। पिछली क्लास में मैंने बहुत इसको डिटेल में बताया था, सूर्य के तारे के बारे में, उसकी ऊर्जा के बारे में। तो सूर्य एक तारा है, ठीक है, और सूर्य सबसे अधिक चमकीला तारा है। सूर्य सबसे अधिक चमकीला तारा है। इसके बाद सूर्य के बाद जो अधिक चमकीला तारा है वो कौन सा तारा है, साइरस और डॉग स्टार। सबसे अधिक चमकीला तारा है आपका सूर्य, और सूर्य के बाद में जो चमकीला तारा है, सबसे अधिक चमकीला जो तारा है सूर्य के बाद, वो कौन सा है, साइरस और डॉग स्टार। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा। हर एक पॉइंट को आप नोट करना। क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, एसएससी के अंदर, यूपीएससी के अंदर, यूपीपीसीएस के अंदर, या हमारे यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, हमें नहीं पता, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो निकालते हैं वो हमारा अंदर से निकालते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए सूर्य का सबसे अधिक चमकीला तारा है, और सूर्य के बाद जो सबसे अधिक चमकीला तारा है वो कौन सा है, साइरस और डॉग स्टार। एक पॉइंट और इसी के में लिखेंगे, यह सूर्य से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों,
यह सूर्य के बाद सबसे अधिक चमकीला तारा है डॉग स्टार और साइरस स्टार, और ये सूर्य से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये आपको कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं साइरस और डॉग स्टार में। नोट कर लिए होंगे आपने, वरना स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तीसरी हम बात करते हैं क्वासर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नहीं लिया है तो अभी जल्दी से ले लीजिए। चलिए, ले लिया। अगला देखते हैं। अगला है क्वासर। अगला क्या है हमारा? क्वासर। जो क्वासर है, अगला पॉइंट आप देख रहे हैं क्वासर। क्वासर क्या है? देखिए, हमारी आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड के अंदर बहुत अधिक आकाश गंगाएं हैं। तो ये क्वासर जो है उन आकाश गंगाओं के मुकाबले बहुत अधिक ही छोटा है। ठीक है, ये क्वासर कुछ नहीं है, ये भी एक तारों का समूह है, लेकिन जो आकाश गंगाएं होती हैं ये उनसे साइज में बहुत छोटा है। ठीक है, लेकिन जो आपका आकाश गंगाएं हैं उनमें जो सभी तारों की जो ऊर्जा है, उन सभी तारों से अधिक ऊर्जा किनकी होती है? क्वासर की होती है। नहीं बात समझ में आई तो दोबारा सुनिए। हमारी ब्रह्मांड के अंदर जो आकाश गंगाएं हैं वो क्या है? एक असंख्य तारों का समूह है। ऐसे ही क्वासर भी क्या है? एक तारों का समूह है, लेकिन आकाश गंगा से बहुत छोटा है। लेकिन इसकी जो ऊर्जा है वो आकाश गंगा के जितने भी तारे हैं उनसे उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा है। ठीक है, क्वासर की जो ऊर्जा होती है तारों की, वो आकाश गंगाओं के जो सभी तारे हैं उनसे अधिक होती है। तो ये क्या होता है? क्वासर। समझ में आई बात? क्वासर भी क्या है? एक तारों का समूह है, लेकिन आकाश गंगा में क्या होता है? अधिक ऊर्जा होती है तारों की, लेकिन उससे भी अधिक ऊर्जा किसकी होती है? इन क्वासर के तारों के समूह की। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, बस आप ध्यान रखें, दिमाग में रखें। अगला है आपका ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा की बात अगर हम करें तो ध्रुव तारा क्या है? आपने सुना होगा इसका नाम, ध्रुव तारे का नाम। इसको हम कहते हैं अटल तारा, ध्रुव की तरह अटल, है ना। ये कैसा तारा है? एक अटल तारा है। ये हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देने वाला तारा। कौन सी दिशा में निकलता है बच्चों? उत्तर दिशा में दिखाई देता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, ये उत्तर दिशा में हमेशा दिखाई देता है और मार्च से मई माह तक देखा जाता है ज़्यादातर। उसके बाद भी दिखता है, लेकिन जो अटल है, जो अच्छे से हमें दिखाई देगा, जो आकाश में दिखाई देगा, वो मार्च से मई का महीना माना जाता है कि उसमें हमें ये ध्रुव तारा साफ तौर पे अटल रूप से दिखाई देता है। अब इसका प्रयोग हमारे जो हैं बुज़ुर्ग लोग किया करते थे। कहाँ किया करते थे? जितने भी बुज़ुर्ग थे हमारे, जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, या जो भी नाविक थे, नाव चलाने वाले थे, वो दिशा का पता लगाने के लिए किसका तारे का उपयोग करते थे? ध्रुव तारे का। हमारे बुजुर्ग और नाविक किस तरीके से पता लगाते थे कि किस दिशा में चल रहे हैं? वो इस तारे को देखकर पता लगाते थे, ध्रुव तारे को देखकर, कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत? मिटा दूँ इसको? चलिए रहने दीजिए इसको। दूसरा लिखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या है आपका? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिसको आप बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? देखिए, वह सभी खगोलीय पिंड जो मंगल और ठीक है, ये क्या है आपके? ये आपके खगोलीय पिंड है जो आपका बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होते हैं। छोटे छोटे ये आपका एक खगोलीय पिंड है। छोटे छोटे आपके क्या होते हैं? छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होते हैं और जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। देखिए, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? ग्रह लगाता है, उपग्रह लगाते हैं, और ये क्षुद्र ग्रह भी लगाते हैं, या खगोलीय पिंड होते हैं ये आपके एक तरीके से, ये भी आपके चक्कर लगाते हैं। देखिए, अभी हम आगे सौरमंडल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मैं बताऊँगा ग्रह के बारे में और डिटेल में। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? वो खगोलीय पिंड जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित हैं और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसमें आप एक मेन पॉइंट रखेंगे, मंगल व
बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित, ग्रह के बीच स्थित खगोलीय पिंड, छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं ये, जिन्हें आप क्या कहते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित, जिन्हें आप कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। इनका जो द्रव्यमान होता है क्षुद्र ग्रह का, द्रव्यमान लगभग चंद्रमा के द्रव्यमान का 1/4, 1/4 भाग होता है। ठीक है, तीसरी मेन बात, दिखाई दे रहा है ना सभी को? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस। कौन सा है? सेरस, CERES। इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस, CERES। इंग्लिश में आप लिख सकते हो या हिंदी में कहते हैं सेरस। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित सारे खगोलीय पिंड जो भी हैं वो क्षुद्र ग्रह हैं। द्रव्यमान इनका चंद्रमा से 1/4 है। और ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह हमारा कौन सा है जो ब्रह्मांड में है? वो है हमारा सेरस। ठीक, अगला पॉइंट, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। अगला आप, हाँ ले लिया होगा ना आप लोगों ने? ठीक है, चलिए, उल्का और उल्का पिंड। देखिए, नोट करते हुए चला करें या तो साथ साथ पढ़ते हुए चला करें, अपने रजिस्टर्स में नोट करते हुए चला करें, वरना आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया करें और फिर अपने नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं है बस यहाँ पे पढ़ने पर आपका काम खत्म हो गया। अपने नोट्स बनाएं टॉपिक वाइज, जिससे कि आपको आगे हेल्प मिले एग्जाम्स में। एग्ज़ाम में ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मेरा परसों एग्ज़ाम है और मैं आप मेरी सारी वीडियो देखें एक साथ, क्योंकि अभी तो हम आपको लोगों को देखिए फ्री वीडियो मिल रही है, डेली मिल रही हैं। आप लोग अभी जब रोज़ देख रहे हैं तो इतनी इकट्ठी हो जाएंगी वीडियो, क्योंकि हम जो है रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, कोई हमारे इसमें कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, देखिए गला भी ख़राब होता है, तब भी क्लासेस चलती हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अब आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आपका एग्ज़ाम है परसों, तो आप 20 या 30 वीडियो जो होंगी ज्योग्राफी की वो इकट्ठी थोड़ी देख लेंगे, वहाँ पे तो आपका रजिस्टर काम आएगा ना। तो आप नोट्स को बनाते हुए चला करें, या जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो का पूरा आप सार अपने नोट्स में लिखें। ठीक है, अगला आप देखेंगे उल्का और उल्का पिंड। उल्का और उल्का पिंड, देखिए उल्का और उल्का पिंड में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है? उल्का और उल्का पिंड क्या होता है? ऐसे तो एक ही बात है, उल्का और उल्का पिंड। देखिए, थोड़ा सा समझिए इस बात को, ध्यान दीजिए मेरे ऊपर, वीडियो पे ऊपर हम हाँ सामने ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारे जो सूर्य है उसके ग्रह चक्कर लगाते हैं, जो अभी हम सौरमंडल में पढ़ेंगे। ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह चक्कर लगाते हैं, और बहुत से छोटे छोटे खगोलीय पिंड भी, बहुत से जो खगोलीय पिंड है हमारे ब्रह्मांड में वो भी चक्कर लगाते हैं, और क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं। ग्रह उपग्रह ये सब क्या करते हैं? सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। तो रात में आप अक्सर एक घटना देखते हैं कि तारा टूट गया, आप कहते हैं तारा टूट गया आज। ठीक है, कोई विश मांगते हैं, फिर पिक्चरों में आप देखते हो दिखाया जाता है कि तारा टूट गया, विश मांगते हैं। कुछ लोगों में भ्रम है कि तारा टूट गया भाई विश मांगेंगे, लेकिन ये तारे जो टूटते हैं क्या है? ये असल में तारे नहीं है। जो तारा आप कहते हैं रात में तारा टूट गया, वो तारा नहीं है, वो आपका क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो तारे के समान टूटता हुआ दिखाई देता है। तो वो खगोलीय पिंड जो रात के समय तारे के समान टूटता हुआ दिखाई दे, वो क्या कहलाता है? उल्का। ये क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो रात में टूटता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वो क्या है? आपका उल्का। समझ में आई बात? ये इसको आप अपने दिमाग में बना लें जहाँ भी बैठे हैं, क्योंकि इसमें लिखने लायक तो कुछ नहीं है, आपको समझाने की बात है। रात में तारे के समान टूटने वाला एक खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? उल्का। जब ये खगोलीय पिंड नीचे गिरने लगता है, पृथ्वी पर आने लगता है, तो क्या होता है? जैसे ये पृथ्वी की सीमा प्रवेश करता है, तो पृथ्वी के घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण इसमें आग लग जाती है। जब ये उल्का पृथ्वी की ओर आने की कोशिश करता है, तो जैसे ही ये पृथ्वी की सीमा में घुसता है, तो वहाँ घर्षण होने की वजह से इस खगोलीय पिंड में क्या लग जाती है बच्चों? आग लग जाती है। इस आग लगने की वजह से क्या होता है? ये बिना जले पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। पूरी तरीके से नहीं जलता, मतलब पूरी तरह जले हुए पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। तो जिस समय ये बिना पूरी तरह जले हुए अर्ध रूप से जलकर पृथ्वी पर गिर जाता है,
वहाँ इसको क्या कहा जाता है, उल्का पिंड। हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड गिरा है। क्या गिरा है कि ऊपर से जो है उल्का पिंड गिरा है। ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जब ये पत्थर गिर जाते हैं पृथ्वी पर, तो हम क्या कहते हैं कि उल्का पिंड गिर गया। उल्का पिंड क्या होता है, जब पृथ्वी पर उसमें घर्षण लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका पृथ्वी पर आकर जब अर्थ पूर्ण रूप से न जल के आंशिक रूप से जल के आपका पृथ्वी पर गिर जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उल्का पिंड। लास्ट पॉइंट है हमारा पुच्छल तारा या धूमकेतु। ठीक है, पुच्छल तारा या धूमकेतु। आकाश में देखिए, ये भी क्या है, एक तारा है, आकाश में दिखाई देने वाला पुच्छल तारा। पहले आप देखिए, पुच्छल तारा या धूमकेतु भी कहते हैं इसको। ये क्या है, आकाश में कभी कभी एक ऐसा तारा दिखाई देता है जिसमें मुंह और पूंछ बन जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मुंह और कुछ पूंछ ऐसे बन जाती है। तो मुंह और पूंछ की जो आकृति बन जाती है तारे के अंदर, तो ये मुख और पूंछ बनने के कारण इसे क्या कहा जाता है, वो तारा जो कभी कभी आकाश में मुंह और पूंछ की आकृति जैसा दिखाई देता है, उस तारे को कहते हैं पुच्छल तारा। देखो, पुच्छ मतलब होता है पूंछ, तो जिस तारे की होगी पूंछ वो होगा पुच्छल तारा। तो आकाश में कभी कभी दिखाई देने वाला वो तारा जिसमें एक मुंह और पूंछ की आकृति दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा। कोई इसमें एक बट कोई ज़्यादा डिटेल की बात नहीं है। जो इसमें आपको याद रखना है वो याद रखना है कि यह जो है आपका 76 वर्षों में दिखाई देता है, 76 वर्षों में दिखाई देता है। और कौन सा पुच्छल तारा है जो आपका दिखाई दिया था, हैली नामक पुच्छल तारा, जो आपका 76 वर्षों में दिखाई देता है। लास्ट ये देखा गया था 1986 में। 1986 में हैली नामक पुच्छल तारा देखा गया था। ठीक है, और ये कौन सी बार देखा गया था 1986 में, 33 बार, 33 बार देखा जा चुका है। उसके बाद अब जब आगे 76 साल होंगे तो आप देखेंगे कि आपको पुच्छल तारा देखने को मिलेगा। तो ये पुच्छल तारा क्या होता है, 76 वर्षों में एक दिखाई देता है, हैली नामक पुच्छल तारा, जो कि 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। और ये कब दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। कौन सी बार दिखाई दिया था ये पुच्छल तारा, 33 बार दिखाई दे चुका है। ठीक है, 76 वर्षों में एक बार दिखता है, जिसकी पूंछ नुमा आकृति होती है, कभी कभी दिखता है। इसलिए कहते हैं कभी कभी दिखता है, क्योंकि देखो बहुत वर्षों के बाद में दिखाई देता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, ये सारे पॉइंट आपने डिस्कस किए। ठीक है, एक दो स्टार डाल के पॉइंट और लिखेंगे लास्ट में, जाते जाते थोड़ा सा और अच्छा एक दो पॉइंट आप लिखेंगे जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट तो आपको क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए होंगे तो वीडियो को पॉज करना, दोबारा देखना, फिर नहीं हुए तो दोबारा देखना, उसके बाद भी तीसरी बार भी अगर नहीं हो क्लियर तो कमेंट में जाके आप बताना कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई। उसको मैं और डिटेल में अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट जरूर करना वरना पता नहीं चलेगी। जाते हुए लास्ट के दो पॉइंट आप और डिस्कस करेंगे। देखिए, पृथ्वी के सब पास, पृथ्वी के निकटतम, जो पृथ्वी हमारे उसके निकटतम कौन सा तारा है, सूर्य। सूर्य जो है वो सब पृथ्वी के पास का सबसे, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है सूर्य। ठीक है, और सबसे चमकीला तारा भी कौन है, सूर्य। लेकिन उसके बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, ये अल्फा सेंचुरी जो तारों का समूह है उसी का एक पार्ट है। अल्फा सेंचुरी तारों के समूह का एक पार्ट है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है आपका, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। क्या है आपका, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। किसके बाद, सूर्य के बाद। सूर्य सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी का, उसके बाद कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सूर्य। उसके बाद कौन सा है, डॉग स्टार और साइरस, जो कि आपका सूर्य से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम सौरमंडल को डिस्कस करेंगे।
सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, हर ग्रह की क्या विशेषताएं हैं। फिर आगे हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को डिस्कस करेंगे, ज्वार भाटा को डिस्कस करेंगे। तो भी बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो से, आप पर्टिकुलर टॉपिक को आप देखते रहिए। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो, दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कीजिए अपडेट रहने के लिए, और अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, थैंक यू, सुरक्षित रहें।